जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, आप सभी का मन पसंदीदा चैनल और जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। वक्त हो चुका है दिन भर की जो टॉप न्यूज है उस पर चर्चा करने के लिए और तमाम खबरों को लेकर, और खासकर जो दिन भर की एक बड़ी खबर होगी उस पर हम चर्चा भी करेंगे। और खासकर इस वक्त जितने भी लोग इस वक्त जेके मीडिया को वॉच कर रहे हैं उन सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, स्क्रीन कैप्शन पर मैंने जो है कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट किया है। आप मेरा नंबर ये सेव कर लीजिए, क्योंकि हर खबर में यही कोशिश करते रहता हूँ कि मेरा नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो जेके मीडिया के हर एक व्यूअर्स तक जो है वो पहुँचे, ताकि कहीं भी कोई अपडेट हो वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और पहुँचेंगे भी। आज की जो बड़ी खबर ये थी कि एसएमजीएस हॉस्पिटल में जो है जम्मू कश्मीर के सबसे ताकतवर नेता डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पहुंचे। और आप जानते ही हैं कि राजौरी का जो बुद्दल इलाका है वहां पर किस तरह से रहस्यमय परिस्थितियों में बच्चों की जानें जा रही हैं। आंकड़ा 16 तक जो है वो पहुंच चुका है, और वो मासूम बच्चे और जिनकी मौत की वजह अभी तक नहीं पता चल पाई कि किस तरह से उनकी जानें जो है जा रही हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज जिस तरह से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अस्पताल जाकर उन बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली, और मैंने जब उनसे बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे कोई भी वजह होगी, कार्रवाई होगी। और समाज में, हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में, ऐसे नेताओं की जरूरत है जो समाज के लिए, आवाम के लिए खड़ा हो। और सुरेंद्र चौधरी जी की मैं इसलिए तारीफ करता हूं क्योंकि आपने देखा होगा बीते कई वर्षों से जब जब मैंने उनके इंटरव्यूज किए हैं, और एक इंटरव्यू उनका आज भी बहुत सारे लोग जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि जब चुनाव होने में काफी समय था, लगभग साल 1.5 साल से पहले, जब मैं उनसे इंटरव्यू किया तो मैंने यही पूछा था कि क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है। तो उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि विमल जी, आने वाले समय में मैं आपको ये स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि आने वाले समय में जो सरकार होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, और जो चीफ मिनिस्टर होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। ये उनके वर्ड्स थे, और वही हुआ। जब चुनाव हुए और चुनावों के जो परिणाम थे उसको देखकर हर कोई हैरान था। और आज राजौरी की अगर हम बात करें, बुद्दल इलाका, जहां पर लगातार बच्चों की जानें जा रही हैं और इस पर एक टीम गठित भी की गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो पूरी जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रॉपर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी पूरी क्लियर जानकारी नहीं है कि हो क्या रहा है। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिए, अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में रखिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जो राजौरी की अगर हम बात करें, 16 बच्चों की जो है, जो इस वक्त जान जो है वो चली गई है। और आज जावेद इकबाल राणा, जो वहां के एमएलए हैं, विधायक हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की, वो भी मैंने वो जानकारी आप तक पहुंचाई। हिम्मत सिंह लिख रहे हैं, जय श्री राम। जय श्री राम जी आप सभी को। और जो भी आप कुछ कहना चाहें या पूछना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी जो दिन भर की जो बड़ी अपडेट्स थी उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। सुबह ही मैंने जो एक अपडेट की, एक बच्चा जो अपने पिता को ढूंढते हुए, उन्होंने हमसे संपर्क किया कि मेरा पिता जो है वो लापता है, और हमने वो भी अपडेट जो है
तमाम दर्शकों तक, समाज तक पहुंचाने की कोशिश की। एक पिलर हम बने, एक जरिया हम बने, एक ब्रिज हम बने। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका एक शेयर जो है ना, आपका एक शेयर, एक लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा सबके रिप्लाई देने में। और बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, सरकार को भी जो है बने हुए लगभग 100 दिन होने ही वाले हैं। ये प्रश्न भी मैंने बहुत सारे नेताओं से पूछे हैं, और सरकार को बने हुए 100 दिन हुए हैं, होने वाले हैं। और अगर आप भी कोई सवाल ऐसा जो पूछना चाहें, वो मुझे लिख कर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। वो सवाल जो है किसी भी नेता जिसका भी आप नाम लेंगे, मैं उनसे जो है ये सवाल पूछूंगा। और जेके मीडिया का यही प्रयास रहेगा कि हम हर एक संभव प्रयास करें, हर एक सवाल जो है तमाम उन नेताओं से पूछे जिनसे हमने सवाल पूछने चाहिए। और आप जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे देख रहे हैं, आप जो भी पूछना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है, अपना कमेंट्स जो है वो लिख सकते हैं। और आइजा जट ने कमेंट किया है, कादिर जट फ्रॉम सऊदी अरबिया। बिल्कुल जी, सऊदी अरबिया से भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप हमारे इस लाइव सेशन को, हमारे पेज को, हमारी जितनी भी सोशल मीडिया में जितने भी हमारे ऑफिशियल पेज हैं, आप उनको शेयर कीजिए। हिम्मत सिंह लिख रहे हैं, सर हमारी कुंतवारा रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वर्क क्लोज है, कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा। किश्तवाड़ में PMGSY रोड कंडी टू ओहली, और ये कॉन्ट्रैक्ट AMLA का है। देखिए, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम उजागर करेंगे अगर प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ हुए। शोभा शर्मा लिख रही हैं, गुड रिपोर्टिंग ब्रदर। धन्यवाद शोभा जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जैसे ही समाज में जो हमारी बहनें हैं, हम आपसे यही कहेंगे कि आप हम पर भरोसा रख के आप हमारे चैनल को, हमारे इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए। और कोई भी खबर आपके पास है तो मेरा कैप्शन पे दिया हुआ नंबर आप सेव कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे जो भी खबर होगी प्रॉपर फैक्ट्स के साथ वो हम जो है ज़रूर करेंगे। शकील काजी जो है उर्दू में लिख रहे हैं, और आज की जो और भी जो एक बड़ी खबर थी वो ये थी, रॉन्ग चलानिंग को लेकर एक शख्स, उन्होंने हमसे संपर्क किया और उनके पास जो है कावासाकी बाइक थी, और एक बाइक थी, लेकिन उनको चलान जो है स्कूटी का आया। वो नाराज़ दिख रहे थे, खफा दिख रहे थे, और ट्रैफिक विभाग के जो है वो कहीं ना कहीं वो उनसे नाराज़गी जता रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी जो बाइक है वो सर्विस में, यानी कि सर्विस सेंटर में लगी है, वो उसकी सर्विस हो रही है, लेकिन मुझे जो चलान आया है मेरे फ़ोन नंबर पे, वो चलान जो है स्कूटी का आया है। और उसको लेकर भी वो काफ़ी परेशान दिखे। दीपक शर्मा जी लिख रहे हैं, सर हमारी गली का काम लगा था, बंद करवा दिया। दीपक जी, आपकी गली का काम लगा था और बंद किसने करवाया ये भी बताइए, और क्यों करवाया ये भी बताइए। आइजा जट लिख रहे हैं, सर बुद्धल में हुई मौतों की तरफ सबको आगे करना
देखिए, जो बच्चे होते हैं ईश्वर का रूप होते हैं, और जो बुद्धल में हो रहा है वो बिल्कुल जो है ठीक नहीं है। किस तरह से रस्म परिस्थितियों में बच्चों की जान जा रही है, सबसे दुखद है। बच्चे ईश्वर का रूप है, और बच्चे किसी के भी हों, बच्चे बच्चे होते हैं। और ये बिल्कुल इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार भी जो है इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि आज की जो मीटिंग हुई है उसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जो हैं, उनकी ही अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, जिसमें जो है बुद्धल के ही जो एमएलए विधायक हैं जावेद इकबाल राणा, वो भी जावेद इकबाल चौधरी जो है वो भी उसमें मौजूद थे। बीके रैना लिख रहे हैं, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो? बीके जी, मैं जम्मू से ही बिलोंग करता हूँ, और जम्मू सिटी का ही रहने वाला हूँ। आप सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और सिंह भियंत सिंह लिख रहे हैं, मुबारक पाजी फॉर न्यू असाइनमेंट। थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, धन्यवाद। आप सबके प्यार की ज़रूरत है, आप सबकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़बर अहमद लिख रहे हैं, सर आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूँ ज़बर जी। और ध्यान सिंह ठाकुर जी लिख रहे हैं, भाई साहब नाइट को 12 बजे तक न्यूज़ चलाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। ध्यान जी, धन्यवाद आपका। आप सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे हर एक खबर आप तक पहुंचाने की, और 24/7 हम काम करेंगे। अरुण बंदराल लिख रहे हैं, जेके मीडिया में वेलकम आपका। धन्यवाद जी अरुण जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप ज़रूर हमारी खबरों को शेयर कीजिएगा। और शकील काजी लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं सऊदी अरब मक्का मकरामा से बोल रहा हूँ। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा है, जो 16 लोगों की जो 16 मौतें हुई हैं उसको लेकर, देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा शकील जी, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर तरीके से हो रही है, जिसमें एक टीम का गठन भी किया गया है। और इसमें जो है जम्मू कश्मीर की सरकार इसको बारीकी से इसको देख रही है, और बुद्धल इलाके में जिस गांव में मौतें हो रही हैं उसको लेकर तमाम नेता जो है वहाँ पर जा रहे हैं। और पूरी जितने भी हमारी बड़े नेता हैं, या फिर जितने भी खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसको बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। और बहुत जल्द ये चीज़ें साफ तौर पर क्लियर हो जाएंगी कि किन बच्चों की किस तरह से जान जा रही है। इंजीनियर शुभम लंगे, शुभम जी लिख रहे हैं, जय हिंदुस्तान। बिल्कुल जी, देखिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, शुभम जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, जय हिंदुस्तान, क्योंकि देश हमारा सर्वोपरि है, याद रखिएगा। और मैं जिस तरह से आपको हर एक खबर बताता हूँ, और हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट होने के नाते, क्योंकि देश मेरे लिए जो है सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है। सबसे पहले मेरे लिए देश है, उसके बाद जो है मेरा धर्म है, क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने में बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारे क्रांतिकारियों ने। और मैं जब जब भी कोई भी खबर करता हूँ, जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इस देश के लिए जो है हमारे योद्धाओं ने, क्रांतिकारियों ने, हमारे शहीदों ने अपने लहू से इस खूबसूरत मुल्क को सींचा है, और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत जुल्म सहे हैं। पहले मुग़लों ने, फिर अंग्रेज़ों ने, तब जाकर जो है उनसे लड़े, फिर जाके आज़ादी मिली। और वो जो आज़ादी हमें मिली है, ये कोई आसानी से नहीं आई। कई माताओं की कोख जो है सूनी हुई थी, याद रखिएगा। मैं तभी कहता हूँ कि देश के साथ कोई गद्दारी ना करे, देश के खिलाफ कोई बगावत ना करे, और हमेशा देश के लिए सोचो, देश की उन्नति, प्रगति, तरक्की के लिए सोचो। और भी कमेंट्स आए हैं, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। और देश के लिए जिस तरह से कमेंट किया है शुभम लंगे ने, तो
मुझे एक डायलेक्ट जो है बहुत अच्छा लगता है, वो मैं सुना देता हूँ। काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे भारत वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है ज़िंदगी की, लेकिन जब कभी भी ज़िक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। तो चलिए और कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। आइज़ा जट लिख रहे हैं, सर अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल जी, सबकी ब्लेसिंग चाहिए। और बीके रैना लिखे, जेके मीडिया इज़ ऑलवेज माय फेवरेट। बिल्कुल बीके रैना जी, आप बाकी लोगों से भी जो है हमारे पेज को फॉलो करवाइए, इनवाइट करवाइए, ताकि आप सबकी ब्लेसिंग से हम और ज़्यादा काम कर सकें। रोहित सोनी लिख रहे हैं, बसोली लिखा है सिर्फ इन्होंने। सर एक कमेंट किया है और ऊपर रिगार्डिंग प्लीज हिम्मत सिंह। आइजा जट लिख रहे हैं, आई एम प्राउड माई इंडियन। बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और रहेगा। हमारा देश हमारे लिए हमारी शान है, हमारी जान है। ध्यान सिंह ठाकुर लिख रहे हैं, जय माता दी भाई साहब, हम सब आपकी न्यूज़ बहुत सुनते हैं भाई साहब, रियासी आओ कभी। बिल्कुल, जिस दिन भी हम आए ध्यान सिंह जी, आप अपना नंबर जो है आप अपडेट कर दो, मैं ज़रूर आपको कॉल करूँगा जब भी मैं रियासी आऊँगा। रोहित सोनी जय हिंद लिख रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, अभी भी मैं लाइव कर रहा हूँ तो बीच में कॉल्स आ रही हैं, तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अमित बाबा हेलो भाई लिख रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐजा जट लिख रहे हैं, देश की कदर हमें पूछो जो परदेसी हैं। बिल्कुल जी, रशपाल सिंह भी हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं। जबर अहमद लिख रहे हैं, कोई इनका रोड का कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, बताएं आप किस तरह से जो है कौन सी रोड की बात कर रहे हैं। सतवीर सिंह लिख रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी। सतवीर जी, आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, जो मैंने कैप्शन पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप सेव कर लीजिए। आपके पास कोई भी खबर आती है, कोई भी अपडेट्स, कोई जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा और मैं आप तक ज़रूर पहुँचूँगा। बिल्कुल ध्यान सिंह जी, आप आपका नंबर जो है वो हम तक पहुँच चुका है। जब भी हमें मौका मिलेगा रियासी आने का, तो हम ज़रूर आपको कॉल करेंगे। और एक बात याद रखिए, ये हमारा हिंदुस्तान हमारा बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और हमारे हिंदुस्तान में तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। हमें सबका आदर, मान, सम्मान करना चाहिए। और जो देश के खिलाफ बगावत करते हैं, देश के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचते हैं, उनको भी हमने जो है लीगल तरीके से, अगर आपको कहीं दिखता है कोई एक्टिविटी ऐसी, तो आप जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करवा सकते हैं फैक्ट्स के साथ। और कहीं भी, क्योंकि आपने देखा ही होगा, जहाँ जहाँ भी हमारे देश में कहीं भी आतंकी हमले हुए हैं, तो उनमें उन हमलों में सबसे ज़्यादा रोल उन लोगों का रहता है जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो देश का खाते हैं लेकिन बगावत देश के साथ करते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं हमेशा। तो उन लोगों से बचना है, उन लोगों को पहचानना है, और उन लोगों के खिलाफ जो है पुलिस में जो है जानकारी देनी है। रशपाल सिंह लिख रहे हैं, जय हिंद, हिंदुस्तानी जलेबी में मेरा भाई जी, गुड गुड जॉब, इतनी रात को भी आप लाइव हैं। बिल्कुल जी रशपाल जी, धन्यवाद। रशपाल जी जो हैं हमारे छोटे भाई हैं, और बहुत ही अच्छे रिपोर्टर भी हैं। उधमपुर में जो है कई बार मैंने इन्हें देखा है रिपोर्टिंग करते। तो चलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर और कोई कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकता है। सिंधु राजपूत लिख रहे हैं, मुझे भी रोड की प्रॉब्लम है, मेरा विलेज
गार सामना भंज है नगरोटा गुजरू से 11 किलोमीटर है। बिल्कुल जी, आपकी कोई भी समस्या है हम उन्हें देखेंगे। और अभी फ़िलहाल 12:10 जो हैं वो हो चुके हैं और हमारा लाइव जो है लगभग जो है 20 मिनट के आसपास का हो चुका है। और हर दिन हम मिलेंगे। कोई भी जानकारी लेना चाहें आप कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी कमेंट्स रख सकते हैं। कुछ सवाल अगर किसी नेता से पूछना चाहते हैं तो वो सवाल भी आप लिख सकते हैं, हम ज़रूर पूछेंगे। अभी फ़िलहाल सबको जो है मेरी तरफ से जो है शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर मिलेंगे सुबह नई खबरों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। देखते रहिए जेके मीडिया, आप सभी का मन पसंदीदा चैनल। और हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप तक प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ पहुंचे। धन्यवाद।